राष्ट्रपति भवन पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज। कहा, ऑस्ट्रेलिया और भारत अच्छे दोस्त, रोज कर रहे हैं संबंधों को मजबूत। मनीष सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी सिसोदिया को कोर्ट में करेगी पेश। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी की कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में करीब 15 जगहों पर छापेमारी। लालू यादव की बेटियों के घर पर भी रेड। तेलंगाना सीएम की बेटी कविता का दिल्ली में धरना। महिला और आरक्षण बिल की मांग 17 विपक्षी दलों के नेताओं ने। बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से एक पत्र लिखा है, जिसमें सिसोदिया ने पत्र में लिखा कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है और हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति करते हैं। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल का गुनाह इतना है कि उन्होंने वैकल्पिक राजनीति खड़ी कर दी है, इसलिए आज केजरीवाल सरकार को 2 मंत्री जेल में है। सिसोदिया ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि वर्तमान में जेल की राजनीति भले ही सफल होती दिख रही हो, लेकिन भारत का भविष्य स्कूल की राजनीति में। अगर पूरे देश की राजनीति तन मन धन से शिक्षा के कम जुट गई है, तो आज बता दें कि देश हर बच्चे के लिए विकसित देशों की अच्छी तरह से स्कूल बन गए होते। वही पत्र में सिसोदिया ने यह भी लिखा है कि जेल के अंदर से देख पा रहा हूं कि राजनीति में सफलता जेल चलाने से मिल जा रही है, तो स्कूल चलाने वालों की राजनीति की भला कोई जरूरत क्यों महसूस हो। सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जेल भेजना बच्चों के लिए शानदार स्कूल कॉलेज खोलने से कहीं ज्यादा आसान है कि एक बार शिक्षा की राजनीति राष्ट्रीय फलक पर आ गई तो जेल की राजनीति हत्याएं पर नहीं जाएगी, बल्कि जेल में भी बंद होने लगेगी। क्यों शिक्षा को सफल राजनीति में हमेशा हारिश हुए हैं। इस खुले पत्र में सिसोदिया ने यह भी लिखा है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए बहुत बार यह सवाल मन में उठता रहा कि देश और राज्य की सत्ता तक पहुंचते नेताओं ने देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल और कॉलेज का इंतजाम क्यों नहीं किया। एक बार अगर पूरे देश में पूरी राजनीति तन मन और धन से शिक्षा के काम में जुट गई होती, तो आज हमारे देश में हर बच्चे के लिए विकसित देशों की तरह अच्छे से अच्छे स्कूल होते। फिर क्यों शिक्षा को सफल राजनीति में हमेशा हाशिए पर रखा गया है। आज जब कुछ दिनों से जेल में हूं, तो इन सवालों के जवाब खुद मिल रहे हैं। देख पा रहा हूं कि जब राजनीति में सफलता जेल चलाने से मिल जा रही है, तो स्कूल चलाने की राजनीति की जरूरत ही क्या है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रही है। अब बीजेपी ने पोस्टर भी एक जारी करके आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। पोस्टर में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को घोटालेबाजों के रूप में दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर पर दिल्ली बीजेपी ने कैप्शन दिया है कि सिसोदिया और सत्येंद्र तो झांकी है, इनका सरगना अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जेल में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद नया पोस्टर जारी किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो मोहरा भर है। बीजेपी के मुताबिक इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अब अगली गिरफ्तारी केजरीवाल की होनी चाहिए। तो आपको बताते चले कि बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और आपको बताते चले कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है और इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी करके आम आदमी पार्टी को घेर लिया है और पोस्टर में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को घोटालेबाजों के रूप में दिखाया है। और वही ये पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी कर बीजेपी ने कैप्शन भी लिखा है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो झांकी है, इनका सरगना अरविंद केजरीवाल तो बाकी है।
तो वहीं तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी की कविता दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर धरना दिया। उनके साथ 17 विपक्षी दलों के नेता भी रहे। हालांकि पुलिस ने धरना देने की परमिशन नहीं दी है। इस पर कविता ने कहा, परमिशन पहले दे दी गई थी और अब अचानक इसे रद्द कैसे किया जा सकता है। मैं इस बारे में पुलिस से बात करूंगी। कविता ने कहा कि पिछले 27 सालों से महिला आरक्षण बिल के लिए संघर्ष चल रहा है। कितनी भी सरकारें बदली, उसे मंजूरी नहीं मिली है। विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 आरक्षण होना चाहिए। इस विधेयक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बीजेपी ने 2014 और 19 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल का वादा किया था, लेकिन अब इस पर बात नहीं कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने कविता को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। कविता ने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है। कविता ने आगे कहा कि जंतर मंतर में धरना के बाद ईडी के सामने पेश होने के संबंध में अपनी टीम से सलाह मशविरा करूंगी और मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगी। इससे पहले 12 दिसंबर 2022 को कविता से सीबीआई हैदराबाद के करीब 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है। ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों की जांच कर रही है और वहीं मंगलवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने हैदराबाद के एक व्यापारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है। अरुण को एक कविता का करीबी भी माना जाता है। पिल्लई पर आरोप है कि उसने शराब नीति के बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए भेजे थे। कोर्ट ने एक और शराब कारोबारी अमनदीप ढल को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर है। आज वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अल्बानीज ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया और भारत अच्छे दोस्त है और पार्टनर भी है। हम रोज अपने संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि अल्बानीज के साथ 2 मंत्री और एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया हुआ है। एंथनी अल्बानीज 8 से 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर है। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया से अहमदाबाद पहुंचे थे, जिसके बाद मुंबई में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार हुए। तो बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने राजघाट गए। वही आपको बताते चले कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया और इस दौरान अल्बानीज ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत अच्छे दोस्त है और पार्टनर भी है और हम रोज अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति भवन में औपचारिक उनका स्वागत हुआ। इसके साथ उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये भी बताते चले कि अल्बानीज के साथ 2 मंत्री और एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया हुआ है। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में 15 जगहों पर छापेमारी की और जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने लालू यादव की बेटियों के घर पर रेड मारी है। तेजस्वी यादव के फ्रेंड्स कॉलोनिस्ट आवास पर ईडी की टीम पहुंची। इसके साथ आरजेडी के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना का फुलवारी शरीफ वाला घर भी इस लिस्ट में शामिल है। दोजाना लालू के करीबी है। इनकी कंपनी की ही पटना मॉल बनवा रही है। फिलहाल ईडी की टीम अबू दोजाना के घर में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और वही ईडी की टीम अबू दोजाना से एसपी वर्मा रोड स्थित कार्यालय में छापेमारी भी कर रही है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन के बदले नौकरी मामले में सर्च ऑपरेशन शुक्रवार को शुरू किया था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव से जुड़े कई अन्य रिश्तेदारों सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भी दिल्ली एनसीआर के करीब 15 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की। खबर सामने ये भी आ रही है कि अभी 2 दिन पहले इसी मामले में सीबीआई की एक टीम ने दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ की और सीबीआई ने करीब 2.5 घंटे तक लालू यादव से सवाल जवाब किए थे।
सीबीआई लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर रही है। मेरठ में होने वाले महापंचायत में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकजुट हो गया है, जिसके चलते आज ग्रेटर नोएडा से सैकड़ों किसान मेरठ में होने वाली महापंचायत के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है, उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि उन्हें मिलने वाले 5 भुक्कड़ की जगह 100 मीटर का प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही स्टैंप शुल्क में छूट दी जाएगी। साथ ही कई मांगों को लेकर किसान अपना विरोध दर्ज करा रहा है, जिसके चलते आज मेरठ में होने वाली महापंचायत के लिए सैकड़ों किसान गौतम बुद्ध नगर से मेरठ के लिए रवाना हुए हैं। आज कमिश्नरी पार्क पर होने वाली महापंचायत के लिए कूच करने वाले हैं, जहां हमारे विस्थापन नीति और जो जेवर में जो एयरपोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी सरकार के द्वारा, प्राधिकरण द्वारा करी जा रही है। समतुल्य नीति उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। आज ये सारी की सारी मांग कमिश्नरी पर जाकर के उठाएंगे और चौधरी राकेश टिकैत जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आज कमिश्नरी पार्क पर होने वाली महापंचायत। तो वहीं सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस सीआईएसएफ यूनिट एनटीपीसी दादरी द्वारा मनाया जा रहा है। यहां स्थापना दिवस के मौके पर जवानों द्वारा परेड का आयोजन भी किया गया। साथ में ही सीआईएसएफ के अधिकारियों और एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया और उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएसएफ जवानों को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल प्रदान किए गए। आपको बता दें कि भारत में सीआईएसएफ का गठन सन 1969 में मात्र 2000 की स्ट्रेंथ बल के साथ हुआ और जहां पर आज 2023 में करीब 17 लाख के बल जवानों में मौजूद है। इसका अपना अग्नि सुरक्षा विंग है, जो कि 104 स्थानों में अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। तो बता दें कि सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस है, जहां पर बताते चले कि मौके पर जवानों द्वारा परेड का आयोजन किया गया और साथ ही सीआईएसएफ के अधिकारियों और एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया और साथ ही साथ उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएसएफ जवानों को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल प्रदान किए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेन रोड पर एक ऑडी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ऑडी कार धू धू कर जलने लगी और वहीं ड्राइवर ने समय रहते कार से रोककर बाहर छलांग लगा दी, जिसकी वजह से कार सवार बच गया, लेकिन कार पूरी तरह से आग की लपेटे में आ गई है। वही आपको बता दें कि ऑडी कार में आग लगी है और वो इतनी महंगी कार होने के बावजूद उसमें कैसे आग लग गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आग लगने की घटने का बाद सड़क पर हड़कंप मच गया। इस हादसे में कोई हताहत होने की भी खबर नहीं है। तो राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेन रोड पर एक ऑडी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ऑडी कार धू धू कर जलने लगी और ड्राइवर ने समय रहते हुए कार से छलांग लगा लिया, जिसकी वजह से ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और वही आपको बताते चले कि ऑडी कार में आग लगी और वो इतनी महंगी कार होने के बावजूद भी उसमें कैसे आग लग सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आग लगने की घटना के बाद सड़क पर हड़कंप मच गया। हादसे में कोई हताहत अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। नोएडा पुलिस में और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई है जब पुलिस रूटीन चेकिंग अभियान कर रही थी। तभी पुलिस को एक मोटरसाइकिल पर शख्स आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार गति से मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा, जिसमें पुलिस ने बाइक सवार का पीछा किया, जिस पर बाइक सवार ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी कई जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बाइक सवार बदमाश घायल हो गया और जमीन पर गिर गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित था।
बताते चले कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहा था ये आरोपी और वही पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वही पकड़े गए बदमाश का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश बड़ा ही शातिर किस्म का लुटेरा है और नोएडा फेज 3 का क्षेत्र ही गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहा था और वही बदमाश के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। थाना फेज 3 पुलिस टीम द्वारा देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को, जो कि बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार था, ग्लैमर लाल रंग की, इसको रोका गया। तब इसके दौरान रुकते हुए आगे जब ये बढ़ा तो पुलिस टीम द्वारा इसका पीछा किया गया। पीछा करने पर इस व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पकड़े जाने पर जो पूछताछ इससे हुई है उससे यह स्पष्ट हुआ है कि इसका नाम अभिषेक पुत्र सूरज पुत्र विक्रम वाल्मीकि, निवासी ग्राम कलाना, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा का मूल निवासी है, जो कि वर्तमान में थाना मयूर विहार फेज 3 पूर्वी दिल्ली में निवास कर रहा था। इसकी तलाशी पर इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। थाना फेज 3 पुलिस टीम द्वारा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।